हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति कुक फन फिक्शन फादर इन लॉस ऑब्सेशन का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले स्टार्ट करते हैं। उस दिन के बाद 1 वीक हो गया था। जंगकुक जो अब तांग से बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था, क्योंकि तांग ऑलमोस्ट नाइट ही ऐसे ही डंक होकर वापस आता है। पर जंगकुक आज सोचा था चाहे जो क्यों ना हो जाए, पर तांग को जंगकुक खुद को ट्रस्ट नहीं करने देगा। और वो सोच रहा था अगर वो अपनी फ्रेंड को बुला लेगा और उसके साथ अगर बातें करेगा तो फिर तांग शायद उसकी फ्रेंड को देखकर ये सब कुछ करना बंद कर देगा और चुपचाप जाकर अपने रूम में सो जाएगा। और जंगकुक यही सोचकर अपनी फ्रेंड को बुला लेता है। फिर जंगकुक की फ्रेंड जब घर में आ जाता है तब जंगकुक जो स्माइल करता है और उसके साथ जाकर काउच पर बैठकर बातें करने लगता है। 1 घंटे बाद तांग जो मेंशन में वापस आ जाता है। वो रेगुलर की तरह ही ड्रिंक करके डंक होकर घर में वापस आया था। वो आने के बाद जब देखता है जंगकुक किसी के साथ हंसकर बातें कर रहा था और जंगकुक के साथ जो बॉय था वो जंगकुक के बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। इसे देखने के बाद तांग क्या इस गुस्से से लाल हो जाता है और वो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, डैड आप यहाँ पर। तब तांग कहता है, ये मेरा मेंशन है तो फिर ऑब्वियसली बात मैं यहाँ पर ही रहूँगी, तो फिर ये बॉय यहाँ पर क्या कर रहा है। तब जंगकुक कहता है, ये मेरी फ्रेंड है। तब तांग कहता है, अभी इसे बाहर निकलने के लिए कहो। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, मिस्टर अब जो भी है मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर मेरी फ्रेंड के साथ मिलने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पर आज रुकूंगी क्योंकि वो यहाँ पर अकेला है और वो बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा है। तब तांग जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और उसके करीब जाकर बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे तुरंत ही उसकी फ्रेंड के सामने किस कर लेता है। तब जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था क्योंकि यहाँ पर उसकी फ्रेंड था और वो जल्दी से तांग को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता है। तब जंगकुक को तांग को सब कुछ करने देना पड़ता है जब तक तांग इससे शांत फील नहीं हो जाता है। फिर कुछ मिनट बाद वो जब किस को ब्रेक करता है तब तांग उसकी फ्रेंड की तरफ देखता है। तब जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक को शॉक होकर कहता है, ये क्या था जंगकुक, ये तुम्हारे फादर इन लॉ है ना। तब जंगकुक इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, तुम साइको इंसान जंगकुक से दूर रहो। तब तांग गुस्से से कहता है, यहाँ से तुम बाहर जाते हो या तो मैं मेरी तरीका आजमाऊँ और मैं तुम्हें ऐसे तरह से पनिश करूँ कि तुम अगले बार कभी भी सूरज नहीं देख पाओगे। तो फिर अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अभी यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना मैं सच में तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगी और तुम शायद अपनी मौत के साथ इसे चुकाओगे अगर तुम मेरी और जंगकुक के बीच में आने की कोशिश किया तो। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तब तांग कहते हैं, सिर्फ चुप रहोगे जंगकुक और तुम अभी यहाँ से जाओ। तब जंगकुक की फ्रेंड जो डरते हुए तुरंत वहाँ से चला जाता है। तब तांग गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, ये सब कुछ क्या था। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज में कहता है, वो मेरी फ्रेंड था। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें किसी के साथ भी मिलने के लिए अलाउ नहीं किया हूँ, पर फिर भी तुम क्यों ऐसा क्या हो, तुम क्यों उसके साथ मिलने के लिए गए हो। मैं क्या तुम्हें परमिशन दिया था, नहीं दिया था ना, पर फिर भी तुम ऐसा क्या हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गया है, तुम मेरी बातों को फॉलो नहीं करोगे। तब जंगकुक कहते हैं, तुम सिर्फ डंक हो, सुबह ही ये सब कुछ तुम भूल जाओगे। तब तांग जंगकुक को तुरंत अपने पास खींच लेता है और उसकी वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसके कान के पास जाकर थोड़ा सा नीचे की तरफ झुककर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं कभी भी डंक नहीं था, मुझे सब कुछ याद है। मैं जब भी तुम्हें टच करती हूँ तुम्हारे साथ, मैं वो हर एक चीज़ करना चाहती हूँ, जो भी कुछ मेरा दिल कहता है मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा टच करना चाहती हूँ। तब ये सुनने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पर तभी तांग जंगकुक की आड़ को लिक करने लगता है। तब जंगकुक तुरंत तांग को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करते हुए तांग के सिर पर स्लैप मारने की कोशिश करता है। तब तांग जो जंगकुक के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ है बेबी डॉल, क्यों अपने डैडी के पास से जाने की कोशिश कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है, तुम एक साइको इंसान हो, कैसे तुम मेरी तरफ अपनी गंदी नज़र से देख सकते हो, मैं तुम्हारे सन की बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हारा नहीं। तब तांग कहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम मेरा भी बन चाहते हो मैं तुम्हें मेरी हस्बैंड भी बना सकती हूँ, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग आगे जाकर बहुत ही खुशी से रहेंगे, हमारी एक हैप्पी सा फैमिली होगा।
तब जंगकुक कहता है सिर्फ दूर रहो साइको इंसान। और ये कहकर जंगकुक जो अपनी पूरी ताकत लगाकर तांग को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और जल्दी से जो अपने रूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है और जल्दी से अपनी रूम की डोर को बंद कर देता है और डोर के पास से जो बैठा रहता है और उसके आँख से आंसू गिरने लगता है। तब जंगकुक जो रो ही रहा था तभी वो अचानक से डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनता है। तब जंगकुक जल्दी से फ्लोर से उठकर डोर की तरफ देखता है जो अभी भी लॉक था, पर तांग जो एक्स्ट्रा की से डोर को अनलॉक कर देता है और वो जब ओपन करने वाला था डोर को तब जंगकुक अपनी फुल ताकत से डोर को पकड़ कर रखता है और तांग को बिल्कुल भी ओपन नहीं होने देता है। पर फिर भी तांग फोर्सफुली रूम के अंदर आ जाता है और वो आने के बाद ही जंगकुक जो रोते हुए तांग को कहते हैं प्लीज़ ऐसा मत करना। तब तांग डोर को बंद कर देता है और उसकी फेस पर एक इविल स्माइल के साथ कहता है क्या नहीं करूँगी, मुझे बोलो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ ऐसा बातें करोगे तुम। तब जंगकुक कहते हैं तुम मेरी होने वाले हस्बैंड नहीं हो प्लीज़। तब तांग कहते हैं सॉरी बेबी डॉल, पर तुम मेरी होने वाले हस्बैंड होने वाले हो। तब जंगकुक जो डरते हुए सोली पीछे की तरफ जाने लगता है। तब तांग उसके करीब आने लगता है। जब तक जंगकुक बेड पर गिर नहीं जाता है तब तक तांग उसके क्लोज आने लगता है और जब बेड पर गिर जाता है तब तांग उसके ऊपर आ जाता है और जंगकुक की चिन को पकड़ते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम जानते हो यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और तुम्हारी इनोसेंट बिहेवियर मुझे ये और भी ज़्यादा तुम्हारी तरफ खींचने लगता है। तब जंगकुक तांग को खुद के पास से दूर धक्का देने की कोशिश करते हुए कहता है मेरे पास से दूर रहो। तब तांग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए तुरंत उसे पिन कर लेता है और कहता है मुझे सच में लगता है मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ करना होगा क्योंकि ये ज़्यादा ही मूव कर रहा है। तब जंगकुक कहता है सिर्फ मेरे पास से दूर रहो। तब तांग कहता है ओ रियली, पर मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे पास से दूर रह सकती हूँ। तब जंगकुक कहते हैं प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम्हारी ये बिहेवियर मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा है। तब तांग कहते हैं पर तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा ना कि मुझसे डरना होगा। तुम अगर ऐसे ही करते रहे तो फिर हम दोनों के बीच में रोमांस कैसे आएगा। तब जंगकुक कहते हैं तुम खुद की एज देखे हो और मेरा देखे हो, हम दोनों पूरी तरह से अलग हैं। तब तांग कहते हैं किसने कहा है कि हम दोनों पूरी तरह से एक है, हम दोनों एक बन भी नहीं सकते हैं जब तक हम दोनों अपनी सोल को एक साथ शेयर नहीं करते हैं। मैं जानती हूँ हम दोनों की 2 बॉडी है पर हम लोगों की एक ही सोल है और तुम जल्दी ही इसे एक्सेप्ट भी कर लोगे। तब जंगकुक कहते हैं प्लीज़। तब तांग कहते हैं तुम जबकि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हो क्यों ना मैं तुम्हें क्लेम करूँ। और ये कहकर जंगकुक की तरफ तांग की विल स्माइल के साथ देखने लगता है। तब जंगकुक के देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए जो सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग जो तुरंत ही जंगकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और उससे एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक के आँख से सिर्फ आंसू गिर रहा था। वो तांग के हाथ से खुद को पिन करने से खुद को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि तांग सच में स्ट्रॉन्ग था। फिर कुछ मिनट बाद किस जब ब्रेक करता है तांग, तब वो अपने एक हाथ से जंगकुक की शर्ट को जल्दी से अनबटन करने लगता है। तब जंगकुक जो तांग के पास फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं प्लीज़ यहाँ पर ही रुक जाओ, ऑलरेडी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तब तांग कहता है अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। और ये कहकर तांग जंगकुक की शर्ट को उतारते हुए तुरंत ही उससे ही जंगकुक के हैंड को बांध देता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि तांग क्या अब उसे फोर्स करने वाला है। सच में वो वही इंसान के साथ अब मजबूरन अटक जाएगा जिस इंसान को जंगकुक एक टाइम पर रिस्पेक्ट करता था अपनी फादर इन लॉ की तरह। तब तांग जो जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और सोली अपनी फेस जंगकुक के नेक के पास लेकर जाता है और उसकी नेक पर जो अपनी बटरफ्लाई किस देने लगता है, पर तुरंत ही अपनी टंग से उसे लिक करने लगता है और उसे सक करने लगता है। तब जंगकुक जो एवरीडे की तरह ही इसे सिर्फ हेट फील कर रहा था क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ उसकी मजबूरी था जिस पर जंगकुक कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर तांग जब जंगकुक की हाफ नेकेड बॉडी को पूरी तरह से एकी से भर देता है, तब तांग स्माइल करता है और अपने हाथ सोले जंगकुक की पैन के नीचे लेकर जाता है। तब जंगकुक रोते हुए कहता है प्लीज स्टॉप इट। तब तांग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है कि वो अपने डैडी को चाहते नहीं हो। तुम क्या ये नहीं कहते कि तुम्हारे डैडी तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और वो
तुम्हारे साथ रहना भी चाहता है। और तुम खुद एक बार ये भी कहे थे कि अगर तुम मेरे साथ पहले मिलते तो फिर तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन जाते, तो फिर आप प्रॉब्लम क्या है? तब जंगकुक कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे सन के साथ हूँ। तब तांग इरिटेट हो जाता है और कहते हैं उसके बारे में बातें बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम उसके बारे में जाते बातें करोगे तो फिर मैं उसके खिलाफ भी कुछ करने के बारे में सोच लूँगी। तब जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि तंग अपनी सन के बारे में ऐसा कह रहा है, और वो शॉक होकर कहता है तुम कैसे डैड हो जो अपने सन के बारे में इतनी ज़्यादा बुराई सोच सकते हो। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है और शट अप जंगकुक, को मेरी सन नहीं है और मैं तुम्हें ये पहले से ही समझा रही हूँ, तुम्हें क्या अब समझ में आया है? तब जंगकुक सिर रोते हुए कहता है पर प्लीज़ मुझे तो छोड़ दो। तब तांग कहता है सॉरी, और ये कहकर तांग जो सोली जंगकुक की पैंट को हटाने ही वाला था, पर जंगकुक जो तभी तांग को कहता है अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो फिर देख लेना मैं बाद में सुसाइड करूँगी। तब ये सुनने के बाद तांग रुक जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जो हिचकी उठाते हुए कहता है मैं सच में ऐसा ही करूँगी। तब ये सुनने के बाद तांग कहता है क्या करोगे? तब जंगकुक कहता है जो तुम सुने हो मुझे सिर्फ अभी छोड़ दो वरना मैं सच में ऐसा करूँगी। तब तांग जंगकुक के पास लेट जाता है और अपनी शर्ट को ओपन करके उसे नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके बाद वो जंगकुक को अपने पास खींच लेता है। तब जंगकुक जो अपने सिर तांग के सिर पर रखा था, तब वो तांग को कहता है तुम्हारी बॉडी से अल्कोहल की स्मेल आ रहा है और मुझे छोड़ दो, तुम मुझे फिर से कब रेप करने की कोशिश करोगे मैं नहीं जानती हूँ, मुझे सिर्फ छोड़ दो। तब तांग सोले जंगकुक के हाथ को खोल देता है और कहते हैं चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो वरना मैं सच में तुम्हें फोर्स करूँगी और तुम जानते हो मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर चुप रहो। मैं तुम्हारी लाइफ के साथ तो हर एक चीज़ कर सकती हूँ जो भी कुछ मेरी मर्जी है, और तुम जानते हो तुम्हारी देह होंग मेरे हाथ में है जिसके साथ भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो फिर अपनी खुद की ज़बान को संभाल लो। तब जंगकुक मुझे सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब तांग कहता है फिक्र मत करना, मैं तुम्हें रेप नहीं करूँगी, मैं शादी तक वेट कर सकती हूँ और हम लोग शादी के बाद जाकर हम लोग इंटीमेट हो सकते हैं, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी तुम पूरी तरह से मेरा ही हो और मेरा ही रह जाओगे, तो फिर मुझे तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें टच तक नहीं करूँगी, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें किस नहीं दूँगी, हम लोग मेकआउट सेशन में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और अब अगर तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी तो फिर मेकआउट सेशन कैसे करूँगी? मैं तुम्हें मेकआउट सेशन के लिए एवरीडे ही टच करूँगी, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी जब तक तुम गुड बॉय बनकर रहोगे। और ये कहकर तंग जंगकुक के लिप्स और उसके फोरहेड पर किस करता है। तब जंगकुक की आईज से फिर से आंसू गिरने लगता है, पर वो थोड़ा सा खुश था। फिर वो जो तांग की तरफ ही देखने लगता है। तब तांग कहता है अब सो जाओ वरना एक बीट जाग जाएगा। तब ये सुनने के बाद जंगकुक जो तुरंत कोई भी आंसर ना देते हुए जल्दी से अपना इसको बंद कर लेता है। तब तांग ये देखने के बाद थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है गुड बॉय, और ये कहकर तांग खुद भी अपने आंख को बंद कर लेता है और कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंगकुक तांग के हाथ से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता है क्योंकि तांग उसे बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था और नींद में भी उसे बिल्कुल भी सोने के लिए राजी नहीं था। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है जिसमें मैं एक साइको के साथ फंस गई हूँ, तो फिर यही क्या वो साइको था? तभी जंगकुक जो तुरंत तांग की तरफ देखता है और कहता है तुम कौन हो? तब तांग ये सुनने के बाद तुरंत अपना आइस को ओपन करते हुए कहता है क्या कहना चाहते हो? तब जंगकुक कहता है तुम कौन हो, मुझे सिर्फ आंसर करो। तब तांग कहता है मैं किम तांग हूँ, तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड। तब जंगकुक कहता है ओ साइको। तब तांग एक साइको स्माइल के साथ कहता है ऑब्वियसली मैं हूँ और मैं शुरुआत से ही तुम्हें किस दे रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तब ये सुनने के बाद जंगकुक की आइस से फिर से आंसू गिरने लगता है। तब तांग कहते हैं सो जाओ, ये सब कुछ मेरा प्लान था, तुम्हें घर में लेकर आना, तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना, हर एक चीज़ सिर्फ मेरा प्लान था। अब चुपचाप सो जाओ, अपने दिमाग पर बिल्कुल भी ज़्यादा असर मत दिलाना। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ इमोशनल डिस्ट्रेस के साथ देखने लगता है, पर वो और कुछ भी ना करते हुए चुपचाप फिर से तांग की बातों को सुनकर उसके सिर पर सिर रखकर अपनी आइस को बंद कर लेता है क्योंकि वो तांग के साथ अब कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहता है, जिस वजह से वो आगे जाकर रिग्रेट करना चाहता है। और
जंगकुक किसी वजह से पूरी तरह से शांत था और तांग जो दिल में पूरी तरह से खुश था कि अब तांग के सामने से कोई भी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगा। वो पूरी तरह से अब जंगकुक के साथ अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ रहेगा। उसे अब ये भी डरने की ज़रूरत नहीं होगा कि जंगकुक को कब उसके बारे में पता चल जाए, वो कब जंगकुक को टेस्ट करेगा पर उससे बिना पता लगाए। ये सब कुछ तांग को बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और तांग खुद भी जो ही सब कुछ सोचकर सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।